तो हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मजेदार होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी करने लगे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ नया सीखने वाला है, क्योंकि इससे पहले वाले जितने भी वीडियो हमने डाले थे वे आपके हिस्ट्री के थे, यानी कि इतिहास के थे। इससे पहले वाले हमने हिस्ट्री के जो 1 से लेकर 8 तक चैप्टर का वीडियो है वो पहले ही बना रही है, ठीक है? यदि आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो फटाफट से जाइए, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आकर देख सकते हैं, या इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो फटाफट से जाइए हिस्ट्री का वीडियो देखिए, ठीक है? और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं भूगोल, ठीक है, यहाँ की ज्योग्राफी, यानी क्या है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का अध्याय नंबर 1, जो कक्षा 10वीं भूगोल के अध्याय नंबर 1 है, क्या है? भारत संसाधन एवं उपयोग, ठीक है? तो इस चैप्टर से जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम के व्यूज, जितने भी बोले तो जितने भी इंपॉर्टेंट वीवीआई एमसीक्यू से उन सबको आज इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, ठीक है? तो आज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, पर यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो पूरे चैप्टर का निचोड़ आप इस वीडियो में पा लेंगे। यानी इस वीडियो से जो भी आपका डाउट होगा वो सभी इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, हो सकता है आपका इससे बहुत सारा यूजफुल यानी लाभ हो जाए। चलिए, मेरा नाम है वाहिद रजा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट से यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। चलिए वीडियो को स्टार्ट। देखिए, यहाँ पर एक-एक प्रश्न आएगा, उसका ऑप्शन भी आएगा। क्या कीजिए, आप ऑप्शन पढ़िए। इस तरह मैं हिस्ट्री में बताया करता था। तो आप क्या कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, उसका ऑप्शन अपने मन में कीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताऊँगा, तो उसे आप मिलाइएगा कब सही है या गलत है, ठीक है? इस अध्याय से आपको समझिए, इस अध्याय से आपको 80 प्रश्न होने वाले हैं। 80 बोले तो 80 प्रश्न, ठीक है? 80 प्रश्न के लंबा सा वीडियो होने वाला है, और यदि ये 80 प्रश्न आपका क्लियर हो जाता है तो समझिए इससे आपके बहुत से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तो फटाफट से आप तैयार हो जाइए फुल एक्टिविटी के साथ, और फुल एक्टिव के साथ इस वीडियो को चलिए हम लोग चालू करते हैं। 1 नंबर पढ़ते हैं, प्रश्न क्या क्या है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, पूछा गया है। तो सोपानी कृषि जो है उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है, यानी 1 का बी राइट हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से बोल दिया गया है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, पूछा गया है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है, तो 2 का ए राइट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न। 3 में क्या प्रश्न पूछ दिया गया, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है, पूछा गया है। इनमें से कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, कर्नाटक। कर्नाटक जो है भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है, 3 का ए राइट हो जाएगा। ये वीडियो को आप देखते देखते अपना रिविजन भी करते जाइए, ठीक है? समझिए ये वीडियो रिविजन के तौर पे बनाया गया है, इससे आपका रिविजन हो जाएगा और आप जान भी जाएंगे कि हमें कितना भी याद करने का जरूरत है। 3 हो गया, 3 का ए हो गया। 4 हम देखते हैं। तो 4 नंबर हमारा प्रश्न इस प्रकार से है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? पूछा गया है कि किस खनिज को, इनमें से किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो 4 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोहा को खनिजों के सॉरी लोहा एक ऐसा खनिज है जिसको उद्योगों की जननी माना जाता है। 4 का सी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर प्रश्न, ठीक है? 5 में क्या बोला गया है, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? हमें बताना है कि इनमें से कौन अधात्विक, ठीक है? अधात्विक खनिज का उदाहरण इनमें से कौन है? तो आपका 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अभ्रक जो है एक अधात्विक खनिज का उदाहरण है। 5 का सी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं हम 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर में प्रश्न बोल दिया गया है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं? भारत में हमें बताना है कि कितने प्रकार के खनिज अभी तक पाए गए हैं। तो 6 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 100 प्रकार के खनिज अभी तक भारत में पाए गए, तो 6 का बी राइट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। देखिए ये यदि प्रश्न आपको पढ़कर और इसका ऑप्शन भी देकर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को आगे वाले व्यक्ति के पास पहुंचाइए, यानी आप अपने जैसे ही कुछ स्टूडेंट है उनके पास भी जरूर पहुंचाइए, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठाते रहे। चलिए 7 में देखते हैं क्या कह रहा है। 7वां प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है, चरक, ठीक है? चरक का संबंध किस देश से था, पूछा गया है। चरक का संबंध इनमें से किस देश से था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना देश भारत। चरक का संबंध अपने देश यानी भारत से। चरक का संबंध किस देश से है? तो भारत से। 7 का सी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न क्या बोलता है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, पूछा गया है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना इनमें से कहाँ स्थित, हमको बताना है। तो 8 के चलिए बताते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा डिगबोई, ठीक है? डिगबोई में भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना बनाया गया था। तो 8 का सी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 9वां प्रश्न, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? बताना है कि विश्व में भारत किस स्थान पर आता है, किसके तुलना में? तो मैग्नीज के उत्पादन करने में भारत विश्व में क्या स्थान रखता है, ठीक है? तो 9 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीय स्थान।
यानी भारत तीसरा ऐसा देश है जो मैंगनीज सबसे ज़्यादा जाता है, उसका उत्पादन करता है, तो 9 का सी राइट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न, ठीक है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय यानी कि रेगिस्तानी, ठीक है? रेगिस्तानी मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ पे हमको बताना है? तो 10 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राजस्थान। जब ये मरुस्थलीय, जब ये रेगिस्तान का बात आता है तो राजस्थान दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ पर मरुस्थल ही मरुस्थल है। तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है? तो राजस्थान में है, तो इसका बी राइट हो जाएगा। और हमारा आता है 11 नंबर प्रश्न। इससे पूछा गया है कि इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? तो बताना है वो कौन सा बंदरगाह है जिससे लोहे का निर्यात होता है, इसमें से बताना है हमको। तो 11 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम एक ऐसा बंदरगाह है जहां से लोहे का निर्यात किया जाता है, तो 11 का डी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम 12 नंबर प्रश्न। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है? तो 12 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, रेगुर। काली मृदा को हम लोग रेगुर भी बोलते हैं, ठीक है? रेगुर रेगुर याद कर लीजिए, 12 का बी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, हमको बताना है। फिर पढ़ते क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, हमको बताना है। तो 13 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, ठीक है? 1968 के दौरान अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, 13 का ए सही हो जाएगा। और हम लोग देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। क्या पूछ दिया गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है, पूछ दिया गया है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस सीधी सी बात है कि जिप्सम से बनाया जाता है, ठीक है? जिप्सम से जब रिएक्शन होता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, तो 14 का बी राइट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 15 नंबर प्रश्न, ठीक है? 15 नंबर कुछ इस प्रकार का प्रश्न है, निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा में, ठीक है? इनमें से कौन सा ऐसा खनिज है जो उड़ीसा सबसे ज्यादा करता है, ठीक है? तो 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है? मैग्नीज। मैग्नीज के उत्पादन में देखा जाए तो उड़ीसा सबसे आगे वाला राज्य, ठीक है? सबसे आगे आता है, 15 का डी राइट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है, ठीक है? हमें बताना है कि भारत में तांबा कुल कितना टन है, ठीक है? हमें बताना है। तो 16 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भारत में 125 करोड़ टन तांबा है, ठीक है? तो 16 का बी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। 17 में क्या पूछा गया है कि एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्यूमिनियम बनाने के लिए से किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, बॉक्साइट को। बॉक्साइट से हमें क्या मिलता है? एल्यूमिनियम मिलता है, तो 17 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। 18 में क्या पूछता है, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, बताना है। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो 18 का आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, मैग्नीज जो है वह लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, 18 का ए राइट हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट, यानी कि 19 नंबर प्रश्न क्या है, मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? यानी मेंढक के वो कौन सा रसायन है जो मेंढक के प्रजनन को नष्ट कर देता है? तो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एड्रीन। एड्रीन एक ऐसा रसायन है जो मेंढक के प्रजनन को नष्ट कर देता है, 19 का सी राइट हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 20 नंबर प्रश्न। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है, हमको बताना है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए, तो देखिए आप करते हैं 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? 19.2 किलोमीटर क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के, तो पूछा गया क्वेश्चन किस तरह पाएगा आपका, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर, क्या हो जाएगा? 19.2 किलोमीटर क्षेत्र संपदा निहित है, इसका राइट डी हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे 21 नंबर प्रश्न। 21 में क्या पूछ दिया गया है, बिजली के बल्ब, देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं बिजली के बल्ब। बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में इसका उपयोग होता है, ठीक है? देखिए ये कुछ प्रश्न ऐसे है जो साइंस के क्वेश्चन इसमें आ गया है। तो बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन का होता है। टंगस्टन का प्रयोग बिजली के बल्ब के फिलामेंट को, जो बिजली के जो बल्ब होता है उसके अंदर जो पतला पतला सा तार होता है उसको बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो टंगस्टन का प्रयोग होता है। 11 का आपका ऑप्शन नंबर, सॉरी 21 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 22 नंबर प्रश्न। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, यानी भारत में हमें बताना है कि कुल कितना वन का विस्तार है, ठीक है? तो 22 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, क्या बोला है? 20.55 भौगोलिक क्षेत्र में
वन का विस्तार है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार। तो 22 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 23 नंबर प्रश्न। 23 में क्या पूछ दिया गया है? किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? वह कौन सा खनिज है जिसमें भारत बहुत अच्छा खासा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। लोहा एक ऐसा खनिज है जिसमें भारत सबसे आगे है, यानी अच्छा है, संपन्न है। तो इसका सी हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं हम 24 नंबर। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? बताना है कि इनमें से कौन सी खेती है जो कपास की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है? यानी कौन सी मिट्टी है, मिट्टी बताना है कौन सा ऐसा मिट्टी है जहाँ पर कपास की खेती अच्छी होती है। तो 24 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। 24 का सी हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न। 25 में क्या पूछा गया है कि झारखंड का कोडरमा, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड में जो कोडरमा जगह है वह किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, हमें बताना है। तो 25 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, अभ्रक खनिज के लिए प्रसिद्ध है। 25 का ए हो गया। अब हम लोग देखेंगे 26 नंबर प्रश्न। 26 में क्या पूछ दिया गया है? यूरोनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरोनियम कौन सा जगह है जो यूरोनियम का प्रमुख उत्पादन करता है? तो 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, जादूगोरा। जादूगोरा में क्या होता है? यूरोनियम का। जादूगोरा एक ऐसा जगह है जो यूरोनियम का प्रमुख उत्पादक का स्थल है। 26 का डी हो जाएगा। अब हम लोग देखिए 27 नंबर प्रश्न। 27 में क्या पूछ दिया गया है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? ठीक है, उड़ीसा वह कौन सा खनिज जो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, हमको बताना है। तो 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उड़ीसा जो है मैग्नीज के क्षेत्र में सबसे आगे है। ये पहले भी प्रश्न हो चुका है, इसी को थोड़ा घुमा के पूछ दिया है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो मैग्नीज का। 27 का बी हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 28 नंबर प्रश्न। 28 में क्या पूछ दिया गया है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है, हमें बताना है। ये जो धारा 21 होता है वह इनमें से किससे संबंधित है, हमको बताना है। तो 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से धारा 21 संबंधित है। तो 28 का ए राइट हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में क्या बोल दिया गया है? बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? ठीक है, बिहार और झारखंड दोनों में मिलाकर देश का कुल कितना परसेंट अभ्रक का उत्पादन हमें बताना है। ठीक है, तो 29 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 80% होता है। ठीक है, 80% अभ्रक का उत्पादन कौन कौन करता है? बिहार और झारखंड करता है। 29 का सी हो जाएगा। अब हमारा आता है 30 नंबर प्रश्न। 30 में क्या बोलेगा? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत जो है वह प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो इसका बी राइट हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न में देखते हैं क्या कहा गया है। भारत के किस भूगर्भीय के समूह में कोयला पाया जाता है? भारत का कौन सा समूह है जहां पर कोयला पाया जाता है? ठीक है, तो 31 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोंडवाना समूह। गोंडवाना समूह में भूगर्भ, गोंडवाना समूह में कोयला अधिक पाया जाता है। 31 का ए हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 32 नंबर प्रश्न। 32 में क्या पूछ दिया गया है? निम्न की कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है? इनमें से कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है? तो 32 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी ऐसी मिट्टी है जो सबसे ज्यादा उपजाऊ, यानी जलोढ़ मिट्टी में कोई भी आप कोई भी फल रोपिए तो क्या हो जाएगा? जल्दी उपज जाता है, यानी अच्छा उपजाऊ होता है। यानी 32 का डी राइट हो जाएगा। अब हम लोग देखिए क्या 33वां प्रश्न। क्या पूछा गया? गोवा के संगीयम में कौन खनिज पाया जाता है? गोवा में एक जगह है क्या, संगीयूम, जाना है कि इस जगह पर कौन सा खनिज सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो 33 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोवा के संगीयूम में लोहा अधिक पाया जाता है। 33 का सी हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 34 नंबर प्रश्न। 34 में क्या पूछ दिया गया इस प्रकार का प्रश्न? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं है, हमें बताना है। ठीक है, तो भारत में किस राज्य में बताना है सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा सर्वाधिक संभावनाएं पाई जाती है, किस राज्य में, हमें बताना है। 34 का राइट आंसर सी हो जाएगा, राजस्थान में। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं पाई जाती है। 34 का सी हो गया। अब हम लोग देखेंगे 35 नंबर प्रश्न। बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कोई जगह है क्या, बादाम पहाड़, बताना है बादाम पहाड़ यह जगह पर कौन सा खनिज सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, कौन सा खनिज पाया जाता है? 35 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लौह अयस्क। लौह अयस्क खनिज बादाम पहाड़ पर पाया जाता है। 35 का सी हुआ। अब देखते हैं 36 नंबर। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ठीक है, भारत का कौन सा राज्य जहाँ सबसे ज्यादा वन पाया जाता है, जंगल है। ठीक है, तो 36 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो यहाँ सबसे ज्यादा वन का विस्तार है। 36 का सी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 37 नंबर।
ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत इनमें से कौन है हमें बताना है। ठीक है, 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विद्युत, विद्युत जो है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। 37 का बी हो गया। अब हम लोग देखेंगे 38वां प्रश्न। इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैग्नीज होना चाहिए, मतलब मैग्नीज। इनमें से कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है बताना है। ठीक है, तो मैग्नीज का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, तो हमारा कौन करता है, उड़ीसा करता है। अब कौन नहीं करता ये बताना है, तो 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है जो मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है, 38 का सी हो जाएगा। अब हमारा आता है 39वां प्रश्न। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। देखिए, जल पर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है, जल है। हमारी पृथ्वी पर बहुत अधिक मात्रा में क्या है, जल है। उसी जल के कारण पृथ्वी को क्या बोला जाता है, तो नीला ग्रह रहता है। कि क्यों, क्योंकि पृथ्वी को ऊपर से देखने पे क्या है, नीला नीला दिखाई देता है। जल जो है वह केवल नीला ही नीला दिखाई देता है। तो वही पूछा गया कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं। 39 का बी हो जाएगा। अब हम देखते हैं 40वां प्रश्न। 40 में क्या पूछा गया है कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है। ठीक है, ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है, इनमें से बताना है। तो 40 का आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती है। 40 का बी राइट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 41वां प्रश्न। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना इनमें से कौन है बताना है। तो 41 का ये हो जाएगा, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। 41 का ये हो गया। अब हम देखते हैं 42, क्या है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध इनमें से किसमें से है। ठीक है, तो 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, संसाधन के विदोहन से। संसाधन के विदोहन से डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो 42 का बी हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 43वां प्रश्न। 43 में क्या पूछा गया है, काला लोहा। तो ये काला लोहा किसे कहा जाता है, बताना है कि इनमें से किसे काला लोहा कहा जाता है। तो मैग्नेटाइट को काला लोहा कहा जाता है। 43 का बी राइट हो जाएगा। अब हम देखेंगे 44वां प्रश्न। 44 में क्या पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस। देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, एकदम पूछ दिया गया है। इनको तिथि पूछ दे दिया गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस इनमें से किस तिथि को मनाया जाता है। तो बता दें 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 44 का ए हो जाएगा। अब आता है हमारा 45वां प्रश्न। निम्नलिखित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है। इनमें से कौन सा खनिज जो भारत उसका निर्यात नहीं करता है। तो 45 का आपका ऑप्शन में बता दें क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। गंधक एक ऐसा अभ्रक है, सॉरी, गंधक एक ऐसा खनिज है जिसका निर्यात भारत तो नहीं करता है। तो 45 का डी हो जाएगा। अब आते हैं 46वां प्रश्न में। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है, यानी भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन करता है। तो 46 का आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन होता है। तो 46 का बी राइट हो जाएगा। अब आते हैं हम 47 नंबर पर। मैग्नीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है बताना है। कि किस बंदरगाह से मैग्नीज को उत्पादन निर्यात नहीं किया जाता है हमको बताना है। तो 47 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैंगलोर से, सॉरी, मंगलौर से मैग्नीज का निर्यात नहीं किया जाता है। 47 का आपका बी राइट हो जाएगा। अब चले चलते हैं हम 48 नंबर पर। तो 48 में आता है टैक्सोल का उपयोग होता है। टैक्सोल का उपयोग इनमें से किसमें होता है, ये बहुत अच्छा प्रश्न। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कैंसर में टैक्सोल का उपयोग होता है। 48 का सी हो जाएगा। 49 में आते हैं। 49 में क्या है, वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ। ठीक है, तो 2000 सन 2000 में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ था देश में, हमको बताना है। ठीक है, तो 48 का आपका, सॉरी, 49 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 15.5 लाख टन, 15.5 लाख टन मैग्नीज का उत्पादन हुआ था। कितना, वर्ष 2000 में। 39 का डी हो जाएगा। अब हम देखते हैं 50वां प्रश्न। ठीक है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, इनमें से कौन सा प्रकार सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है। तो 50 का आपका ए हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 51वां प्रश्न। 51 में क्या पूछ दिया गया है, देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है, यानी हमारे देश यानी भारत में मैग्नीज का कुल भंडार कितना पाया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1670 लाख टन। 1670 लाख टन मैग्नीज का भंडार हमारे देश में है। तो 51 का सी राइट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 52वां प्रश्न। मान के विश्व की
कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास, यानी पूरे विश्व की बात की जाए तो उसका कितना परसेंट जनसंख्या केवल भारत में निवास करती है? तो 52 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विश्व की 16% जनसंख्या भारत में निवास करती है, तो 52 का ए हो गया। अब चलिए चलते हैं हम 53 नंबर। कोयला किस प्रकार का संसाधन है बताना है। ये नवीकरणीय है कि अनवीकरणीय, जैव कि अजैव? तो 53 का आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है, 53 का ए हो गया। 54 में देखते हैं, 54 आता है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है बताना है। तो खनिज तेल का सबसे ज्यादा बड़ा भंडार इनमें से किस राज्य में हमको बताना है। तो 54 का आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। असम में, असम एक ऐसा राज्य है जहाँ पर खनिज तेल का सबसे अधिक भंडार है, विशाल भंडार है। 54 का ए राइट हो जाएगा। 55 नंबर पर आते हैं, तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा में से कौन सा संसाधन हमको बताना है। तो 55 का बी हो जाएगा, पुनः पूर्ति योग्य। सौर ऊर्जा जो है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। 55 का बी हो गया। 56 नंबर में देखते हैं क्या कर रहा है। तट रेखा से कितनी किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्कटिक क्षेत्र कहलाती है? यानी तट रेखा, यानी समुद्र के जो तट रेखा होता है उससे कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक क्षेत्र कहलाते हैं हमको बताना है। तो 56 का आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 200। ठीक है, 200 है ना, 200 यहाँ पर हो गया, 200 मीटर हो गया। तो 56 का बी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं हम 57 पर। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? हमको बताना है कि पेट्रोलियम इनमें से किस प्रकार का संसाधन है। तो पेट्रोलियम जो है वह आपका अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, पेट्रोलियम भी क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। 57 के ये हो गया। 58 में देखते हैं, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो आपका 58 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बरौनी। बरौनी जो है जो ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। अब हम लोग देखते हैं 59 नंबर प्रश्न। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। हमें बताना है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण कौन है। तो 59 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिक सिंचाई। पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण है उसका सबसे मुख्य कारण अधिक सिंचाई है। 59 का सी हो गया। अब हम आते हैं 60 नंबर प्रश्न पर। एफएओ, एफएओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? 1948 की बात किया जाए तो किस रिपोर्ट? एफएओ की रिपोर्ट के अनुसार हमें बताना है कि विश्व में कितने हेक्टेयर यानी कितने क्षेत्र पर वन केवल था, केवल वन यानी जंगल था, हमको बताना था। तो 60 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 अरब हेक्टेयर पर। ठीक है, 8 अरब हेक्टेयर क्षेत्र पर वन का विस्तार था। कब? 1948 ईस्वी में। 60 का ये हो गया। तो हम लोग देखते हैं 61वां प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर हम 60 नंबर को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। क्या कर रहा है कि एफएओ की अनेकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि के वन का विस्तार था। ठीक है, तो 60 का आपका ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया है, यहाँ पे इसको हम मिटा देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए 4 अरब हेक्टेयर। ठीक है, सॉरी 8 नहीं 4 होगा। तो 60 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 4 अरब हेक्टेयर पर भूमि पर वन का विस्तार कब? 1948 में। 60 का बी हो गया। 61 नंबर पढ़ते हैं क्या कह रहा है। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? ठीक है, कितने हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 13 करोड़ हेक्टेयर। 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण अभी तक हो चुका है। 60 का 61 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं 62 नंबर। 62 में आता है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को इनमें से किसने भारत का मंदिर कहा था, हमको बताना है। तो 62 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंडित नेहरू ने कहा था देश के बांधों को भारत का मंदिर। भारत का मंदिर देश के बांधों को किसने कहा था? तो पंडित नेहरू ने कहा था। 62 का डी हो जाएगा। 63 नंबर में आते हैं, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आपको मालूम होना चाहिए। भाखड़ा नांगल परियोजना इनमें से बताना है किस नदी पर अवस्थित है। 63 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सतलज नदी पर है। भाखड़ा नांगल जो परियोजना है वो सतलज नदी पर अवस्थित। 63 का सी हो गया। अब हम लोग देखते हैं 64। 64 में क्या पूछा गया है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? यानी पूरा जो जल है उसका कितना भाग महासागर में है, हमको बताना है। तो 64 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, पूरे जल का 96.5% जल जो है महासागर में निहित है। बताइए 64 क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं 65 में। भारत में अति जल दोहन से
किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? यानी भारत में अधिक जल का प्रयोग करने से किस तत्व का संकेंद्रण सबसे ज्यादा बढ़ गया है? तो 65 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, आर्सेनिक। आर्सेनिक बिहार में आर्सेनिक के बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। 65 का सी हो जाएगा। 66 में आते हैं, तो 66 में इस प्रकार का प्रश्न है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? यानी प्राणी बोले तो हम लोग के शरीर में, खुद हम लोग के शरीर में कितना परसेंट जल होता है? ठीक है, तो 66 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 65% जल हम लोग के शरीर में पाया जाता है। 66 का सी हो गया। अब 67 में देखते हैं, क्या क्या है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस इनमें से किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। प्राकृतिक गैस जो है वो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। 67 का बी हो गया। 68 में हम देखें, तो निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? हमको बताना है। इनमें से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना हमको बताना है? तो 68 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोन नदी घाटी। सोन नदी घाटी परियोजना को बिहार के प्रमुख नदी घाटी परियोजना माना जाता है। तो 68 का डी हो गया। अब चलते चलते हैं हम 69 में। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। देखिए पूरे एशिया का बात चल रहा है। एशिया में सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तारापुर में। तारापुर में सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। तो 69 का ए राइट हो जाएगा। अब हम देखते हैं 70 नंबर का। 70 में क्या पूछ दिया गया है? भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? ठीक है, तो आप देखिए 2001 में पूछा गया कि कितने परसेंट क्षेत्र पर वन था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 19.27% है क्षेत्र पर वन का विस्तार था। तो 70 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 71 में क्या पूछ दिया गया है? वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है, कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो 71 का बता दें क्या हो जाएगा? 3 वर्गों में। 3 वर्गों में वनों को वर्गीकृत किया गया है। तो 71 का बी हो जाएगा। 72 में समझते हैं, 72 में क्या बोल दिया गया है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। देखिए ये प्रश्न एक बार पूछा गया था, अभी फिलहाल में कुछ पूछा गया था कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मयूर हो जाएगा, मोर है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। 72 का सी हो गया। अब आता है हमारा 73वां प्रश्न, इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? ये भी फिलहाल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 73 का आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, डॉल्फिन। डॉल्फिन एक ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। बताइए, 73 का बी हो जाएगा। अब आते हैं हम 74 नंबर में। क्या कर रहे हैं? निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? हमको बताना है। ठीक है, इनमें से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार? इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। 74 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, हेमेटाइट। हेमेटाइट जो है लौह अयस्क का एक उदाहरण है। 74 का सी हो गया। अब आते हैं 75 नंबर में। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? पूरे भारत का बताना है कि 36% कितना परसेंट लौह अयस्क उत्पादित करता है? तो 75 का आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, 30%। ठीक है, छत्तीसगढ़ पूरे भारत का 30% लौह अयस्क उत्पादित करता है। 75 का बी राइट हो जाएगा। 76 में आते हैं, तो 76 में क्या कहता है? 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? यानी कि 1 टन यदि इस्पात हमें बनाना हो तो उसमें कितने मैंगनीज की आवश्यकता, कितने ग्राम मैंगनीज की, यानी कितने किलोग्राम मैंगनीज की आवश्यकता पड़ेगी? तो 76 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 किलोग्राम। 1 टन इस्पात बनाना हो तो 10 किलोग्राम मैंगनीज की आवश्यकता पड़ेगी। 76 का सी हो गया। अब आता है 77। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? आपको बताना है। ठीक है, 77 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया, तारापुर। तारापुर एक ऐसा जगह है जहां पर सबसे पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। 70 का डी हो गया। 78 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय? हमको बताना है। इनमें से कौन सा ऐसा स्रोत है जो अनवीकरणीय है? तो 78 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोयला जो है एक अनवीकरणीय, क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। 78 का सी हो गया। 79 में देखते हैं क्या कहता है। 79 में गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, बताना है कब हुआ था? जो गोंडवाना समूह का जो कोयला का निर्माण हुआ था वह कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 करोड़ वर्ष पूर्व। 20 करोड़ वर्ष पहले गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। 79 का ये राइट हो जाएगा। चलिए इस सेशन के साथ अब लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 80 नंबर प्रश्न। 80 में क्या बोला गया था? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? ये भी फिलहाल में पूछा गया प्रश्न है, कुछ ही साल पहले पूछा गया था। तो मुंबई हाईवे क्यों प्रसिद्ध हमको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेल शोधक कारखाना हेतु। तेल शोधक कारखाना हेतु मुंबई हाईवे क्या है? प्रसिद्ध है। तो देखिए अध्याय नंबर 1 भूगोल यानी कि कक्षा 10वीं के अध्याय नंबर 1 से
80 क्वेश्चन आपके सामने ये था, ठीक है? आशा करता हूँ ये 80 प्रश्न भी आप पूरा देखे होंगे। अभी अभी तक आपने इस वीडियो को देखा है, इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आपने कितना सही आंसर किया है। इसलिए आप क्या कीजिए फटाफट से जाइए और कमेंट सेक्शन को खोलिए। उस कमेंट सेक्शन में एक बात बताइए कि आपने इत 80 में से कितना प्रश्न का सही जवाब किया है और कितना गलत जवाब किया है, जिससे आपको भी मालूम चल जाएगा और हमें मालूम चल जाएगा कि आपको कितना पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है? और यदि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है, तो हमारे मेहनत कर देखिए 80 क्वेश्चन को टाइप करना होता है, उसे एडिटिंग करना होता है, उसे बनाना होता है और यदि मैं बोलूँ तो आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा इस वीडियो को लाइक करने में। फटाफट से एक लाइक कर दीजिए हमारे मेहनत के लिए, हमारे मोटिवेशन के लिए इसे लाइक कर दीजिए, ठीक है? और यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह के और भी वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें, तो एक कमेंट तो ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है? और एक बात और आपको बता दें कि यदि आपने अभी तक हिस्ट्री का वीडियो नहीं देखा है, तो जाकर देख लीजिए उस 8ठो चैप्टर का वीडियो बनकर रेडी है और प्लेलिस्ट में होगा। यदि चाहते हैं आपके मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लास लेकर आऊँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, जितना ज़्यादा कमेंट होगा, उसके हिसाब से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगा। चलिए मिलते हैं एक ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय, धन्यवाद।